बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंदर हम फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो पहला कंसेप्ट है वो है क्लास टेम्पलेट्स। अब ये क्लास टेम्पलेट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो है 41 के अंदर भी करवाए थे, दोबारा एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लास टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक टेम्पलेट बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। सिंपली हम टेम्पलेट आगे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर क्लास आगे अपने टेम्पलेट का नाम बताते हैं। मेरे टेम्पलेट का नाम है जी टी। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम मैंने रखा माई क्लास, और इसके अंदर मैं आपको टेम्पलेट यूज़ करना सिखाऊंगा। उसके बाद क्लास की बॉडी क्लास पे सेमीकोलन। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये जो मेरा टेम्पलेट है टी जेनेरिक टाइप है, इसकी टाइप के साथ मतलब टी टाइप का मैंने एक क्या कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने ए रख लिया। ठीक है, अब यानी ये जो आपने ए वेरिएबल बनाया है इसकी आपने टाइप की रखी है टी, मतलब जेनेरिक टाइप रखी है। अब इस ए में आप किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकोगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, और अपनी जो माई क्लास है इसका मैंने एक बना लिया कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर मैं टी टाइप की जेनेरिक टाइप लूँगा जिसका वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया वैल्यू। उसके बाद मैंने कहा जो भी इस वैल्यू वाले वेरिएबल में जो भी नीचे से वैल्यू आएगी जिस भी टाइप की वो वैल्यू जो है वो तुम किसको दे देना, इस मेरे ए वाले डाटा मेंबर को दे देना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया क्लास के अंदर जिसका नाम मैंने डिस्प्ले रखा, और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने जाकर क्या कर दिया, मैंने सी आउट करके अपने ए जो डाटा मेंबर था ये वाला, इसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। समझ रहे हो। तो देखो हम क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, एक जेनेरिक टाइप मतलब टेम्पलेट का यूज़ करते हुए वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हर जगह। ये देखो हम जहाँ जहाँ वेरिएबल बना रहे हैं वहाँ जेनेरिक टाइप यूज़ कर रहे हैं टी। ठीक है, इसी को दोस्तों कहते हैं क्लास टेम्पलेट्स। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपनी इस माई क्लास का क्या बना लिया, डिस्ट्रक्टर बना लिया। तो यहाँ पे मैंने इसका बना लिया जनाब डिस्ट्रक्टर। ओके, ये बन गया डिस्ट्रक्टर। चलें जी, क्लास कंप्लीट। तो एक दफ़ा कोड दिखा देता हूँ दोबारा से। ये आपका सिंपल सा दोस्तों कोड है क्लास टेम्पलेट का। सिंपल देखें, वही काम जो साथ जो है वो बहुत लंबे कोड के साथ या डिफ़िकल्ट वे के साथ समझाते हैं, वही मैं एक सिंपल वे के साथ दोस्तों छोटे सी कोड के साथ वो एग्जांपल दे देता हूँ कि ये एग्जांपल है इस टॉपिक की इजी वर्डिंग के अंदर। तो पहले हमने एक टेम्पलेट बनाया, देन एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक जेनेरिक टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया। देन हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या किया, अपनी इस माई क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट लिया जेनेरिक टाइप का। देन वो जो भी हमने आर्गूमेंट के अंदर वैल्यू लिया वो उठा के हमने अपने इस ए डाटा मेंबर को दे दी। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक बनाया डिस्प्ले फंक्शन जिसके अंदर हमने अपने डाटा मेंबर ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। देन लास्ट में हमने क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर बनाया और लास्ट पे क्लास की बॉडी एंड। देन हमने अब मेन में आएंगे और इस क्लास के इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा जो मेरी माई क्लास है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप क्लास टेम्पलेट बनाते हो तो क्लास के नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब आप क्लास का नेम बताते हो तो आगे लेस देन ग्रेटर देन लगाने के बाद आप ये बताते हो कि आपने इस क्लास को किस टाइप की वैल्यू भिजवानी है। यहाँ पे आपको वैल्यू भिजवा रहे हो ना, ये देखो आप जेनेरिक टाइप यूज़ कर रहे हो, तो अब आप यहाँ पे बताते हो कि आपने किस टाइप की वैल्यू भिजवानी है। तो मैंने कहा मैंने इंट टाइप की वैल्यू भिजवानी है, यहाँ मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भिजवानी है, मान लो मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भिजवानी है। उसके बाद क्या बताते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने ओबी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हो तो ऑब्जेक्ट के साथ उसको वैल्यू भी पास करते हैं जिस टाइप की वैल्यू देनी हो। तो मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के उसको किस टाइप की वैल्यू देनी है, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद ही कह दिया कि मुझे इसको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मान लो मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास कर दी, जैसे मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख दिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। उसके बाद ये वैल्यू पास हो जाएगी, किस में स्टोर हो जाएगी, इस ए वाले डाटा मेंबर में। देन उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास ओबीजे ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा ओबीजे जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट उसके अंदर जो मेरे पास डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको कर दो कॉल कर दो। अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अ क्लास टेम्पलेट। लें एक सिंपल सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी एग्जाम्पल के साथ आपने क्लास टेम्पलेट का टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया, और ये देखें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो ये थी आपकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इस टॉपिक की क्लास टेम्पलेट की। अब चलते हैं और दूसरा टॉपिक पे जाके देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा, फिर हम उसका जो है वो कोडिंग करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक मेंबर्स। यानी वो कह रहा है आपने क्लास के अंदर टेम्पलेट भी क्रिएट करने हैं, मतलब क्लास टेम्पलेट बनाना है, और उसके अंदर आपने स्टैटिक मेंबर बनाना है। आपने क्या करना है, स्टैटिक मेंबर। दोस्तों इसी एग्जाम्पल को मैं जो है वो इस दूसरे टॉपिक में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ।
टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक मेंबर को। तो अगर पेपर में आपको ये वाला टॉपिक आता है टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक मेंबर के, आपने टेम्पलेट्स क्लास के अंदर टेम्पलेट भी क्रिएट करने हैं और साथ साथ स्टैटिक डाटा मेंबर भी क्रिएट करने हैं। दोस्तों आपने कुछ इस तरह की एग्जांपल करनी है, सेम यही एग्जांपल होगी जो मैंने आपको अभी अभी दिया है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपने ये ऊपर डाटा मेंबर बनाना है ए का, यहाँ पे आपने इसको क्या बना देना, स्टैटिक बना देना, क्योंकि टेम्पलेट हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। उसने कहा दो चीज़ें यूज़ करो, एक टेम्पलेट और एक स्टैटिक मेंबर। टेम्पलेट हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, सिर्फ अब हमने क्या करना है, अपने इस डाटा मेंबर ए को हमने स्टैटिक बनाना है। तो स्टैटिक कैसे बनाते हैं, उसके लिए जस्ट आपने इसके शुरू पे स्टैटिक लिख देना, तो ये बन जाएगा एक स्टैटिक मेंबर। जब और दूसरी बात ये कि जब आप किसी डाटा मेंबर क्लास के डाटा मेंबर को स्टैटिक बनाते हो तो उसकी वैल्यू को हम जो है वो खुद से क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, उसकी वैल्यू को खुद से इनिशियलाइज़ करते हैं। ये बात याद रखिएगा। और इनिशियलाइज़ कहाँ पे करते हैं, क्लास की बॉडी से बाहर जाकर, उसको इनिशियलाइज़ कहाँ पे करते हैं, क्लास की बॉडी से बाहर जाकर। तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आके कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप बताते हो उस अपने डाटा मेंबर की डाटा टाइप। तो आपने यहाँ पे एक डाटा क्या रखी हुई है, टी, मतलब जेनेरिक टाइप रखी हुई है टी। तो यहाँ पे आप उसकी डाटा बताओगे पहले टी, आगे क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। उसके बाद दोस्तों आप लेस देन ग्रेटर देन लगाते हो और इस लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आप क्या लिखते हो, अपने टेम्पलेट का नाम। तो आपके टेम्पलेट का नाम क्या है, टी। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अपने डाटा मेंबर का नाम ए, और उसके बाद इक्वल लगा के जो भी इसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो मैंने कहा उसको मुझे 0 जो है वो असाइन करना है। तो ये 0 वैल्यू क्या है, ए में से मेरे इस ए डाटा मेंबर को असाइन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, आप चाहो तो इस ए की जो वैल्यू आपने ए सेट की है इसको आप जो है वो ये भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लास में आके भी मतलब इंप्रूव कर सकते हो। चलिए मैं आप ऐसे करता हूँ, नीचे जो है ना उसको कुछ और वैल्यू असाइन करता हूँ। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको 0 असाइन नहीं करते बल्कि कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, लेट्स से जैसे 35। ठीक है, तो मैंने अपनी जो स्टैटिक डाटा मेंबर था दोस्तों उसको वैल्यू क्या असाइन कर दिया, 35 असाइन कर दिया। क्लियर, ओके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप क्लास की किसी भी चीज़ को क्लास से बाहर आके डिफाइन करते हो टेम्पलेट की सूरत में, किस सूरत में, टेम्पलेट की सूरत में, जब आप टेम्पलेट यूज़ करो और इस सूरत में आप क्लास की किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा मेंबर को या किसी भी फंक्शन को क्लास से बाहर लेके आओ दोस्तों, उससे पहले आपको अगेन जो है वो जो ऊपर आपने टेम्पलेट डिफाइन किया था ना, ऊपर ये जो आपने टेम्पलेट डिफाइन किया था, इस टेम्पलेट को आपको दोबारा डिफाइन करना पड़ता है बार बार यहाँ पे। तो मैंने टेम्पलेट के आगे दोबारा डिफाइन किया उसको, मैंने कहा क्लास टी। ठीक हो गया, वही सेम टेम्पलेट मैंने दोबारा डिफाइन किया। करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं और जनाब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोबारा से लिखा माई क्लास, मेरी क्लास का नाम है। आगे मुझे इसे किस टाइप की वैल्यू भिजवानी है, इंट टाइप की, तो मैंने लिख दिया इंट। चाहे आपने वैल्यू दोस्तों भिजवानी हो या ना भिजवानी हो, यहाँ पे डाटा बतानी ज़रूरी होती है, यहाँ पे डाटा बतानी ज़रूरी होती है। तो मैंने इंट बताया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे के नाम से। देन मैंने कहा ओबीजे डॉट, उसके अंदर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसे कॉल कर दो। नहीं, सिंपल सी एग्जांपल, देखो वही सेम एग्जांपल है, कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आया, जस्ट मैंने जो आगे सिंपल डाटा मेंबर था उसको स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक बनाने के बाद जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको पैरामीटर पास करा था वो मैंने ख़त्म कर दिया सारा, उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और अपना जो स्टैटिक मेंबर था, डाटा मेंबर था, उसको यहाँ पे बाहर आके उसकी वैल्यू असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसे असाइन कर दिया वैल्यू नहीं। क्लियर, तो ये दो लाइंस यहाँ पे इजाफी हुई हैं और एक जो थोड़ा सा ऊपर मैंने चेंजिंग किया वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। बाकी देखें सारा कोड वो पहले वाला ये क्लास टेम्पलेट वाला ही। तो ये दोस्तों आपको बन गया टेम्पलेट एंड स्टैटिक डाटा मेंबर्स। क्लियर, अब मैं रन करके दिखाता हूँ कि आपको एक ही वैल्यू 35 डिस्प्ले होती है। तो ये देखें दोस्तों स्क्रीन के ऊपर 35 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो ये आपके सेकंड जो टॉपिक था टेम्पलेट एंड स्टैटिक मेंबर्स, उसका कोड में मैंने आपको इजी वर्डिंग के साथ प्रीवियस वाले टॉपिक के कोड में थोड़ी सी चेंज करके समझा दिया कि कैसे आप टेम्पलेट एंड स्टैटिक मेंबर एक साथ इकट्ठे यूज़ कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तीसरा टॉपिक सीखते हैं जी। अगला टॉपिक है दोस्तों टेम्पलेट एंड फ्रेंड फंक्शन। अब वो कह रहा है, पहले उसने कहा था कि टेम्पलेट के साथ स्टैटिक मेंबर यूज़ करके दिखाओ, अब वो कह रहा है टेम्पलेट के साथ मुझे फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके दिखाओ। तो चलें इसी कोड में चेंजिंग करेंगे। टेम्पलेट के साथ दोस्तों हम फ्रेंड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखें उसके लिए पहले आप ये दो लाइन जो आप नीचे बनाई थी इसको हटा दें। हटाने के बाद ऊपर से ये स्टैटिक भी हटा दिया हमने, ये स्टैटिक भी हटा दिया हमने। ओके, स्टैटिक हटाने के बाद अब यहाँ पे मैं आया अपने सबसे पहले, तो ये मैं कौन सा कोड करने जा रहा हूँ, तीसरे वाला टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरा ए डाटा मेंबर है, यहाँ पे मैंने ए डाटा मेंबर की वैल्यू सेट कर दी अपनी तरफ से, क्या बोला 100। ठीक है, या आप चाहो तो इस वैल्यू को आप नीचे से भी असाइन कर सकते हो। चलो यहाँ पे ऐसे ही असाइन कर दिया, ए को 100 कर दिया, तो आपके इस ए डाटा मेंबर की वैल्यू क्या सेट हो गई है, 100 सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, उसके बाद अब आप नीचे आओगे और ये जो आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया था ना इसको आप बनाओगे फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए सिंपली इसकी बॉडी खत्म की, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया और इसके शुरू में लिख दिया फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। तो हमने देखा क्या किया, फ्रेंड फंक्शन बनाया। फ्रेंड किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए शुरू में लिखते हैं फ्रेंड, आगे रिटर्न टाइप, आगे फंक्शन का नेम और लास्ट में सेमीकोलन। और अगर इसको कोई आर्गुमेंट पास करना हो तो यहाँ पे जस्ट आर्गुमेंट टाइप लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, सो मैं अब क्लास से बाहर आऊँगा
और दोस्तों जो आपकी क्लास का फ्रेंड फंक्शन होता है उसको हमेशा क्लास से बाहर आगे डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्टली, बस उसकी रिटर्न टाइप बताते हैं, आगे जस्ट क्लास सॉरी इसमें यहाँ पे कोई क्लास का नेम नहीं बताते क्योंकि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। तो फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास से बाहर आकर रिटर्न टाइप बताते हैं उसकी, जो भी यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप लिखी हो, आगे उसका जो भी नेम होता है वो नेम, आगे राउंड ब्रैकेट, ऑन राउंड ब्रैकेट में अगर यहाँ पे आपने कोई आर्गूमेंट पास किया हो तो वो आर्गूमेंट भी बताते हैं, अगर नथिंग आर्गूमेंट एंड नो एनी आर्गूमेंट, और देन लास्ट पे बॉडी। अब दोस्तों ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, इसके अंदर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा जो मेरी माय क्लास है, चूँकि ये एक टेम्पलेट क्लास है, सो मैंने आपको ये तो बताया हुआ है कि टेम्पलेट क्लास को आप चाहे कुछ पास करो या ना पास करो, आपको यहाँ पे टाइप बतानी ज़रूरी होती है कि आपने इस टेम्पलेट क्लास को किस टाइप की वैल्यू भिजवानी है। मान लो मैंने कह दिया मुझे इन टाइप की वैल्यू भिजवानी है, और उसके बाद मैं बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से, और देन मैंने कह दिया ओबीजे के नाम से बना लिया मैंने ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्या करूँगा? इस ऑब्जेक्ट दोस्तों हम फ्रेंड फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? फ्रेंड फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर हैं इनकी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। तो मैंने यहाँ पे कहा सी आउट कर दो, मुझे अब एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे, लेकिन दोस्तों ए डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो मेरी इस क्लास का डाटा मेंबर है। सो मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट नाम बोलूँगा, मैंने कहा जो मेरा ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर ए नाम का एक डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ठीक है, समझ आ गई बात की इतनी। उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, इसको मेन में जाके डायरेक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट कह दिया मेरा जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन उसे कॉल कर दो। ये है दोस्तों आपका टेम्पलेट विद फ्रेंड फंक्शन। तो दोबारा एक दफ़ा कोड दिखा देता हूँ। क्या किया मैंने? सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाया, उसके बाद एक क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, उसमें एक जेनेरिक टाइप का ए डाटा मेंबर बनाया, देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर अपने ए जो डाटा मेंबर है उसकी वैल्यू को 100 सेट कर दिया। देन उसके बाद मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया, उसके लिए मैंने लिखा फ्रेंड रिटर्न टाइप वाइड क्लास फंक्शन का नाम डिस्प्ले, आगे राउंड ब्रैकेट क्लास भी सेमीकोलन, क्योंकि ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते, क्लास से बाहर जाकर डिफाइन करते हैं, इसलिए सेमीकोलन लगाया। उसके बाद ये मेरी क्लास का डिस्ट्रक्टर है। उसके बाद क्लास से बाहर आगे मैंने फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि फ्रेंड फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप हो वो आगे फ्रेंड फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट, अगर इसमें कोई आर्गूमेंट पास करने हो तो वो आर्गूमेंट पास करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाने के बाद देन इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अपनी क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और देन उस ऑब्जेक्ट के साथ फिर हम अपने क्लास के ये जो डाटा मेंबर होते हैं, मतलब ये जो वेरिएबल आपने बनाए होते हैं, इन वेरिएबल्स को उस जो फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपनी क्लास के तमाम डाटा मेंबर या वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करते हैं। क्लियर? और उसके बाद मेन में जाकर हम इस डिस्प्ले फंक्शन को डायरेक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करते हैं और वो कॉल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक फ्रेंड फंक्शन है। कंपाइल किया और ये देखिए अभी यहाँ पे आपको ये ए की वैल्यू देखिए उसने 100 जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको 3 तरह के डिफरेंट प्रोग्राम एक ही देखें एग्जांपल के साथ मैंने आपको 3 डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर करवा दी हैं थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके। पहले मैंने आपको सिखाया क्लास टेम्पलेट क्या होते हैं, उसका कोड करके दिखाया। फिर मैंने आपको टेम्पलेट विद स्टैटिक मेंबर करके दिखाई क्लास के अंदर। फिर मैंने आपको अभी क्या करके दिखाया, टेम्पलेट विद एंड फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना सिखाया मैंने आपको। चलें, ये 3 ही बस प्रोग्राम थे आपके इस लेक्चर के अंदर। तो ये तीनों प्रोग्राम खत्म। अब नेक्स्ट लास्ट पे आपका एक थ्योरेटिकल टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट्स। क्या आपके टेम्पलेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको पढ़ लें। अब देखिए सबसे पहले क्या था जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट्स। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एडवांटेजेस हैं, यानी फ़ायदे हैं टेम्पलेट के। तो जो टेम्पलेट का पहला फ़ायदा वो क्या है, टेम्पलेट्स आर ईजियर टू राइट। ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्मॉल सा इतना याद रखें, टेम्पलेट्स आर ईजियर टू राइट, यानी टेम्पलेट को दोस्तों राइट करना बहुत ही ईजी होता है। ये इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है, टेम्पलेट कैन बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि टेम्पलेट्स को जो है समझना बहुत ईजी होता है, ये दूसरा फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा क्या है, टेम्पलेट्स आर टाइप सेफ़, यानी जो टेम्पलेट्स होते हैं दोस्तों इनकी टाइप जो है वो क्या होती है, सेफ़ होती है। ये तीसरा फ़ायदा हो गया। चौथा फ़ायदा क्या है, टेम्पलेट्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन टू द एक्सट्रीम, मतलब टेम्पलेट्स की हेल्प से हम जो है वो अपने कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 4 फ़ायदे थे किसके, टेम्पलेट्स के। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट आपके क्या आ गए जी, डिसएडवांटेजेस आ गए किसके, टेम्पलेट के। तो ये क्या है, नुकसानात हैं टेम्पलेट के। तो पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, टेम्पलेट्स कैन मेक कोड डिफ़िकल्ट, के जो दोस्तों टेम्पलेट होते हैं ये आपके कोड को बहुत ही डिफ़िकल्ट कर देते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट कर देते हैं। ये पहला नुकसान हो गया टेम्पलेट का। दूसरा नुकसान क्या है, दे कैन प्रेजेंट सीरियसली कन्फ्यूजिंग सिंथेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी सिंथेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर ये आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया। और तीसरा जो टेम्पलेट का दोस्तों डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, अ कॉमन मिस्टेक इन द
एंगल ब्रैकेट प्रॉब्लम्स, मतलब टेम्पलेट्स की वजह से आपकी जो कॉमन मिस्टेक आती है वो कौन सी होती है, एंगल ब्रैकेट प्रॉब्लम आती है टेम्पलेट की वजह से। तो ये 3 इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे। अगला दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है जिसमें आपका एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एमसीक्यूज क्या बन सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एसटीएल स्टैंड फॉर क्या होता है, एसटीएल स्टैंड फॉर क्या होता है। तो एसटीएल दोस्तों स्टैंड फॉर होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। जहाँ इससे दूसरा एमसीक्यूज आपसे ये बना सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का जो है किस शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एसटीएल। ठीक है, तो एसटीएल स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी शॉर्ट फॉर्म एसटीएल। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज कवर हो गए। उसके बाद अब ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी दोस्तों क्या होती है, ये यहाँ पे सबसे ये उसने लिखा हुआ एसटीएल एक इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अगर वो पूछा व्हाट इज एसटीएल यानी व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या व्हाट इज एसटीएल, तो फिर आप ये 2 लाइन्स लिखोगे पेपर में, क्या एसटीएल इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कोड। कि दोस्तों जो एसटीएल यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है ये बेसिकली बिल्ट इन कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें बहुत सा इंपॉर्टेंट कोड प्रोवाइड करती हैं। आगे देखें लिखा भी हुआ है प्री डिवेल्प्ड फॉर अस, ये हमारे लिए पहले से बनाई हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हेडर फाइल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। आगे इट इज़ अवेलेबल अस अ लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी, कहता है इसे हम ये हमें दस्तियाब होता है एक लाइब्रेरी के तौर पर, ये हमें दस्तियाब होता है एक लाइब्रेरी के तौर पर। वी कैन राइट प्रोग्राम्स बाय यूजिंग इट, कहता है इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को बड़े ही ईजी तरीके से राइट कर सकते हैं। थस आवर प्रोग्राम्स विल बी स्मॉल एंड एरर फ्री, कहता है जनाब जी चूँकि ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं सो इनके अंदर एरर बिल्कुल नहीं होता, और दूसरा इनके साथ हमारा कोड जो है बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो ये था दोस्तों 2 लाइन्स के अंदर व्हाट इज़ एसटीएल या व्हाट इज़ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।